लोकसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने विभागीय अधिकारियों से निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। विकास भवन में अधिकारियों की बैठक के दौरान सांसद ने कहा कि जो भी ठेकेदार कार्य पूर्ण नहीं करते हैं उन्हें तत्काल ब्लैक लिस्टेड करें। मनरेगा के कार्यों की समीक्षा के दौरान सांसद अजय टम्टा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य के प्रस्ताव लेकर अधिक से अधिक कार्य कराना सुनिश्चित करें। बैठक में जिलाधिकारी विनीत कुमार, सीडीओ डीडी पंत सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने जिले में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी प्रदान की। बैठक में सड़क सुरक्षा माह की भी समीक्षा करते हुए यातायात के नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की आज की बैठक बागेश्वर की, क्योंकि कई का टाइम से हमारी पेंडिंग हो रही थी, कोविड के कारण से हमने की है। आज हमने मनरेगा का भी काम देखा। हमारा लक्ष्य था 8 लाख मनरेगा के लोगों को डे था, हम उसको 11 लाख हुआ है। उसको बढ़ाना है भी और बढ़ा रहे हैं, हमको ज़्यादा काम हमने किया है। सेकंड, जो पैसा हमारा यहाँ पर को मनरेगा का लोगों तक जो मटेरियल का था वो नहीं आ रहा था, उसका पैसा देश से आ गया है, प्रदेश में है, प्रदेश से भी अब जिले को आवंटित हो रहा है। इस हफ्ते में वो सारा पैसा आ जाएगा। थर्ड, हमारे क्या है कि कुछ रोडें बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग थी, जिसमें 10-10 सालों से, 8-8 सालों से, 6-6 सालों से काम प्रयास के बाद भी पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो हमने कहा कि ऐसी फर्में, जो फर्में हमारे वहाँ तो काम ले रही है और वो 8 साल से काम नहीं कर रही है, प्रदेश में भी कहीं काम कर रही है दूसरी जगह, तो जब तक वो उसको काम तभी दिया जाए जब तक वो पहला काम पूरा ना करता। और कभी कभी ये होता है कि वो इस प्रदेश में तो काम ले लेता है और यहाँ काम पूरा नहीं करता है फर्म में, तो वो फर्म अन्य स्टेटों में कर दिए। तो हमने एक सर्कुलर जारी करेंगे कि वो हमारे स्टेट में उसने इस काम को नहीं कर पाया है, तो वो अन्य देश के अन्य जगह भी वो काम ना कर पाए, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम उस काम का लाभ हमारी जनता नहीं ले पाती है, रोड नहीं ले बन पाती है, तो दिक्कत आती है फर्मों की कारण से, कॉन्ट्रैक्टर के कारण से। तो इसलिए रोडों का लाभ नहीं मिलने के कारण से हमको बहुत भारी नुकसान होता है। उस नुकसान को भी हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी जो PMGSY और PWD की जितनी भी रोडें हमारी नई बननी है, उसमें भी हमारी कई रोडें हमने आज उसकी सैद्धांतिक विधिवत स्वीकृति मिल गई है। कहीं पर NPP का पैसा जमा करना था, वो सारा NPP का पैसा जमा करा दिया है। और DLM के माध्यम से, या जो पेड़ कटने थे, पेड़ कटने के भी हमने निर्देश दिए हैं कि तत्काल कपकोट, बागेश्वर दोनों विधानसभाओं की रोडों में काम को गति देने के लिए, जो बहुत समय से पेंडिंग थी, आप उनके प्रस्ताव को जल्दी बना करके पेड़ कटान करने के बाद रोड बनाना प्रारंभ करें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारी रोडों की दिक्कत आती है। आज लगभग हम समापन की स्थिति में जा रहे हैं। हमारे हर 250 की क्लस्टर के गांव भी हमने जोड़ चुके हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी रोडें प्रॉपर बने, और जो रोडों में शिकायतें आई हैं उसमें से हमने कई रोडों की आज जांच भी लगाई है। जांच लगाने के बाद उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तत्काल फर्मों को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी योजना है जो घर घर जल, उसमें उतनी प्रगति नहीं आ पा रही है। तो कई बता रहे कि पाइप नहीं मिल रहे हैं, छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं। किस तरह से? नहीं, पाइप नहीं मिल रहे, ये तो क्योंकि अब पूरे देश के अंदर जब एक योजना को हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वास्तव में किसी भी चीज़ की अगर बढ़ती मांग होती है तो कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा होती है, स्टॉक्स की कमी रहती है। मगर हमने बोला है कि हमारे प्रदेश के अंदर भी पाइपों की कमी ना रहे, लोग जो है मार्केट में पाइप अवेलेबल मिल जाए, जहाँ भी वो खरीद सके या बना सके, पाइप गाँव की पाइपलाइन बना सके। आज उस बारे में भी हमारी अभी जल निगम जल संस्थान के माध्यम से उन पाइपों की कमी को भी, जो आप कह रहे हो, क्योंकि मांग बढ़ी है, एकदम अचानक मांग पड़ती है तो होता ही है, प्रॉब्लम समस्या आती है। मगर हमको मिशन पूरा करना है, इसलिए प्रोडक्शन भी प्रॉपर हो और लोगों तक माल भी पहुँचे। उस दिशा में भी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सहयोगी सभी संस्थान जो उसमें संबंधित है, वो सब लोग उसको देख रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही थी, अब समस्याएं कम हुई। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी हमारी बात हुई है। मैंने आज बोला है कि मेरे पास भी मैंने एक आग्रह किया था माननीय हर्षवर्धन जी से कि हमको आपने पिथौरागढ़ में भी मेडिकल कॉलेज दे दिया है, चंपावत और बागेश्वर में मेडिकल कॉलेज मिले, इस दिशा में काम करना है। मैंने आज CMO और DM साहब के साथ बैठ के कहा है कि जो हमारा हॉस्पिटल बनना था, वो हॉस्पिटल का काम के लिए जो ज़मीन आवंटित थी, उस ज़मीन को देख लें, उस ज़मीन को चिन्हित कर लें। उस ज़मीन के अंदर, क्योंकि अभी हमारे पास 65 बेड का हॉस्पिटल अवेलेबल है, हमको इसको ज़्यादा बेड का हॉस्पिटल बनाना है, फैकल्टी भी ज़्यादा बनानी है। तो इसके लिए वो ज़मीन की जो सर्वे था, उसकी मैंने आज निर्देशित किया है कि वो तत्काल ज़मीन का सर्वेक्षण करा करके प्रशासन को और प्रदेश सरकार को अवगत करा दें और उसका एक प्रपोजल बना लें। उस प्रपोजल को मैं फिर पुनः आग्रह करके कि हम आने वाले समय के अंदर एक अच्छी व्यवस्थित स्वास्थ्य की दे सकें केंद्र सरकार के सहयोग से,
तो उसके लिए भी मेरा प्रयास है, अब उस काम पे लगाया। अब जो है कि हमने, आपके भी ध्यान में होगा कि BSNL के अलावा भी हमारी प्राइवेट कंपनियां और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, एयरटेल है, जियो है, ऐसे बहुत सारे और कंपनियां भी आगे आई हैं। तो पहले, क्योंकि ये सबसे पहले चीज़ होती है उपभोक्ताओं पे डिपेंडेंट होती हैं। जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो वहीं जाती हैं जहां उनको ज़्यादा बिजनेस मिलता है। तो अभी ये टारगेट किया है केंद्र सरकार के माध्यम से कि आपको अपने टारगेट के पूरा करने के साथ साथ समस्त क्षेत्र को भी कनेक्टिविटी से आच्छादित करना है। तो उस दिशा में भी हमारी प्राइवेट सेक्टर के सभी लोगों से बैठक हुई और उन्होंने बहुत सारी जगह सर्वे भी कर दिया। कई जगह पर ऑप्टिकल फाइबर भी बिक चुका है, कई जगह पर उन्होंने BTS भी लगा दिए हैं। और पुनः फिर प्रयास ये है कि कोई भी क्षेत्र हमारा, चूँकि आजकल वर्चुअल के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का काम, ये काम, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो नेटवर्क के कारण ही संभव हो पाती है। मनरेगा के मजदूरों का पेमेंट है, ऐसे बहुत सारे किसान सम्मान योजना है। तो इसके लिए टारगेटेड है वो, हम उसको काम को पूरा करें और इस दिशा में हमारा काम भी चल रहा है। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।